नमस्कार मित्रों, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। आज की क्लास कक्षा 12 वालों के लिए। आज उनका पहला प्रैक्टिस सेट मैं लेकर के आ रहा हूं और इसमें ग्रामर का पोर्शन हम लोग करने वाले हैं, जिसका सेक्शन सी शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 से ये स्टार्ट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए, द absence ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज मोनार्की, सेकेंड ऑप्शन इज पेट्रार्की, थर्ड ऑप्शन इज अनार्की एंड फोर्थ ऑप्शन इज मेट्रार्की। तो हम यहाँ पर ये समझने वाले हैं कि आर्की मीन्स दोस्तों गवर्नमेंट होता है। किसी भी वर्ड में पहले या लास्ट में कहीं भी आर्की शब्द आ जाए, एक शब्द और होता है क्रेसी, कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब है ये कहीं ना कहीं मीनिंग सरकार से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो इसका पहला ऑप्शन मोनार्की जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर दो शब्द हैं, मोनो और आर्की। इसका मतलब है मोनो मीन्स जानते हो आप, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मोनो मीन्स होता है सिंगल यानी वन, और आर्की माने गवर्नमेंट। इसका मतलब एक लोगों की जो सरकार होती है उसे मोनार्की कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मोनार्की। तो आपको कैसे भी लिख के आ जाए द गवर्नमेंट ऑफ वन इज कॉल्ड, तो वो मोनार्की। दूसरा ऑप्शन है पेट्रार्की। क्या ऑप्शन है? पेट्रियार्की। तो यहाँ पर आप देखिए आर्की मीन्स क्या हो गया? गवर्नमेंट। पेट्री मीन्स होता है फादर, यानी पेट्री अगर कहीं पे आ जाए उसका मतलब होता है फादर, तो यानी फादर गवर्नमेंट। तो इसकी हिंदी हो गई पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक। थर्ड ऑप्शन है अनार्की। अनार्की में देखिए ऐन है, और ऐन का मतलब होता है नॉट, ए का अर्थ भी होता है नॉट। आर्की मीन्स होता है गवर्नमेंट। आर्की मीन्स क्या होता है? गवर्नमेंट। तो इसका मतलब भी क्या है? सरकार। तो यानी ऐसा देश जहाँ कोई सरकार ही उपलब्ध ना हो, अनुपस्थित हो, उसे हम कहते हैं अनार्की। अब यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन मेट्रार्की। तो मेट्रार्की क्या होता है? पेट्रार्की फादर, मेट्रार्की माता। तो आर्की मीन्स क्या हो गया? गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा? मातृ सत्तात्मक। मातृ सत्तात्मक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? मोनार्की एक लोगों की सरकार, अनार्की जहाँ सरकार ना हो, और यही पूछा गया द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड। तो जहाँ सरकार की अनुपस्थिति हो ऐसे देश को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनार्की। क्या कहते हैं? अनार्की। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? आते हैं हम बी पर, द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड्स। क्वेश्चन क्या है? इंचिंग टुवर्ड्स। अब इंच आप लोग जानते हो, इंच भर, और टुवर्ड्स माने की ओर, यानी इंच आप किसी की ओर जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन टू हैव एन इची फीलिंग, टू मीजर समथिंग, टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, टू मूव अपवर्ड। पहला ऑप्शन इची फीलिंग। इची फीलिंग अगर है तो यहाँ पर फीलिंग नहीं होगा। टू मीजर समथिंग, कुछ मीजर मापन करना, इंच से मापना होता है, लेकिन ये की ओर है तो ओर का मतलब है कहीं किसी की ओर। मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, एक दिशा में धीरे धीरे चलना। तो यही अपना आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम आगे, द सिनोनिम ऑफ मीगर इज।
तो यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है, और किसका सिनोनिम पूछा गया है? सिनोनिम पूछा गया है मीजर का, MEAGRE, इसका सिनोनिम पूछा गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लिमिटेड, इसका मतलब होता है स्केंट, इसका मतलब होता है मिनिमम, इसका मतलब होता है इनसफिशिएंट, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये तो सब हो गए सिनोनिम, तो इसके एंटोनिम भी हम लगे हाथ जान लें। तो इसका हो जाएगा एम्पल, प्रचुर, सफिशिएंट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट। ये क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पर मीजर का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम, और इनका सबका अर्थ है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन है स्कार्स, दूसरा है प्लेंटीफुल अधिकता, स्केंटी कम, बोथ एंड बी। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्केंटी। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, डी के पोर्शन पर आते हैं। पूछ रहा है वन शुड डू हिज ड्यूटी। तो यहाँ पर आप देखिए, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, आई के साथ माई का प्रयोग होता है, यू के साथ, तो यू के साथ योर का प्रयोग होता है, और ही के साथ हिज, सी के साथ हर, सी के साथ हर का प्रयोग होता है। आगे देखिए, तो यहाँ पर वन के साथ क्या होगा? तो वन के साथ होता है वंश। तो यही गलती यहाँ पर पाई गई है। कौन सा वर्ड यहाँ पर गलत है? तो यहाँ पर हिज जो है वो गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही नहीं है, सब्जेक्ट हमारा वन है, और वन के साथ आता है वंश। हिज क्यों दे दिया भाई? गलत कर रहे हो। चलिए आगे आते हैं हम। इसका मतलब यहाँ पर सेकेंड आंसर इज द राइट आंसर। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटोनियम ऑफ बैरन इज, तो बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर। क्या होता है? बंजर। तो उपजाऊ होगा इसका विलोम, इसकी अंग्रेजी होती है फर्टाइल। तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में इसका आंसर आ गया, तो फर्स्ट आंसर विल बी द राइट आंसर। अब हम आते हैं आगे, 4 हमारे हो चुके हैं क्वेश्चन, अब 5 का अब हम ए पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर देखिए, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा डोंट बास्ट योर टाइम कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। देखिए जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर होता है उसे देखना होता है। जब हम इसको ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट बास्ट योर टाइम। तो यहाँ पर हमें डोंट से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस जो है इम्परेटिव है। कौन सा है? इम्परेटिव है। और इम्परेटिव सेंटेंस अगर है, इम्परेटिव सेंटेंस अगर है तो क्या होगा फिर भाई? इम्परेटिव सेंटेंस में सैड टू जो होता है वो किस में जो बदला जाता है? तो इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब किस में बदली जाती है? ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, और रिक्वेस्टेड में। अगर सेंटेंस उधर डू नॉट से स्टार्ट हुआ है जो जैसा कि हमारा है, तो उसके लिए हम लगाते हैं फॉरवर्ड या एडवाइज, दोनों का प्रयोग करते हैं। तो हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस आई हो जाएगा, और फिर एडवाइज्ड हो जाएगा, और उसके बाद नॉट इधर आ जाएगा, टू से बाकी जुड़ जाएगा, सीधे वर्ब के पास चलना है, बास्ट हो जाएगा, योर बदल जाएगा अपनी इच्छा अनुसार। तो यहाँ पर हम हिज कर लेते हैं, टाइम हो गया, सेंटेंस हमारा बन चुका है ना। अब हम आते हैं दूसरा इनडायरेक्ट भी बना लेते हैं। हालांकि बनाना एक ही होता है, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें सारे सेंटेंस देखने हैं। तो माई
टीचर, गलती कर दी। सेंटेंस पहले हमें उधर वाला पढ़ना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला। यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, तो ये सेंटेंस कौन सा है भाई? सेंटेंस असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस है, तो सेड टू का टोल्ड में बदल लीजिए, हिम का हिम कर दीजिए, डेट से बाकी जोड़ दीजिए, यू को बदल लीजिए, प्रोनाउन चेंजिंग कर लीजिए। यू है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हिम का हो जाएगा ही। यहाँ पर यू सब्जेक्ट जगह पर था तो हिम का सब्जेक्ट ही आएगा। कैन का हम कर लेते हैं कुड, बिल का कर लेते हैं वुड, मे का कर लेते हैं माइट, इज एम आर चेंज हो जाता है बाज वर में, है जय बदल जाता है हेड में, तो कुड हो गया। सेंड का क्या हो जाएगा? सेंड। यू हम फिर से बदल लेंगे, प्रोनाउन जैसे ही आ जाए उसे चेंज कर लो, तो प्रोनाउन यहाँ पर यू बदलेंगे ऑब्जेक्ट हमारा फिर से हिम है, क्या है? हिम, तो हिम में बदलेंगे, तो हिम में जब बदलेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर यू का हिम ही हो जाएगा, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट की जगह पर ही है। एप्लीकेशन को एप्लीकेशन की तरह लिख देते हैं। ऑनलाइन टू वैसे ही लिख देते हैं। आते हैं हम आगे, बी वाले में कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जो सीधे दे गया है उसे कंबाइन करो, जोड़ देना है। बोल रहा है आई कैन गिव यू ए ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, तो यहाँ पर कम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। अब मेरे भाई कम्प्लेक्स में बदलना है। कम्प्लेक्स में 3 विधियाँ होती हैं, नाउन क्लाज होता है, एडजेक्टिव क्लाज होता है और एडवर्ब क्लाज होता है। एडवर्ब क्लाज होता है। अब देखिए नाउन क्लाज में हम तब जोड़ते हैं जब की साउंड आती हो। एडजेक्टिव क्लाज का प्रयोग तब करते हैं जब एक तरफ नाउन हो और दूसरे वाक्य में उसका कोई प्रोनाउन आ जाए, तब हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से एडवर्ब का प्रयोग तब करते हैं जब हमें समय, शर्त, तुलना, विरोध, इन सब के बारे में बात की जाए। तो यहाँ पर देखते हैं भाई क्या है, किस विधि का प्रयोग हो सकता है। आई कैन गिव यू ए ड्रेस, ड्रेस का देख रहे हैं यहाँ पर एक नाउन है ड्रेस, जिसका कोई प्रोनाउन उधर मिल रहा है, मिला इट, ड्रेस का क्या होगा? इट है। तो आइए फिर एडजेक्टिव क्लास का हम प्रयोग करते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन में एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, जिसमें दो तरीके से प्रोनाउन यूज होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, हुज और हुम, विच और डैट, इनका प्रयोग होता है। तो हु, हुज, हुम का व्यक्तियों के लिए यूज होता है। विच का प्रयोग होता है निर्जीव प्राणियों के लिए या छोटे जानवरों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए किसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पर प्रयोग होगा ड्रेस, क्या है? तो ड्रेस है निर्जीव, तो विच का प्रयोग करेंगे। और विच का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन सारे जो हैं उनका प्रयोग कहाँ होता है? नाउन के पास में ही होता है। तो आइए कहाँ पर यूज होगा? तो सेंटेंस इस प्रकार बनेगा कि सेंटेंस है आई कैन गिव यू ए ड्रेस, विच हो गया और सेंटेंस को जोड़ देना है माई मदर गिफ्टेड, इट हट जाएगा, सीधे टू मी आ जाएगा, क्योंकि इट से तो हमने पहचान लिया था, उसकी जगह पर ही तो आया है विच। आते हैं हम अगले सेंटेंस पर। डू इट और फुल स्टॉप लीव इट, कंपाउंड बनाना है। क्या बनाना है? कंपाउंड बनाना है।
कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड मेरे भाई, कंपाउंड बनाने की 4 विधियाँ होती हैं। 4 विधियाँ होती हैं। पहला होता है कैमुलेटिव, दूसरा होता है दूसरा होता है इलेटिव, तीसरा होता है एडवर्सेटिव, चौथा होता है अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर देख लीजिए किसका प्रयोग होगा। कैमुलेटिव साधारण कथनों को जोड़ता है। इलेटिव परिणाम जहाँ मिलता है उस वहाँ पर इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग होता है। एडवर्सेटिव का कंजक्शन का प्रयोग तब किया जाता है जब विरोध हो। अल्टरनेटिव का प्रयोग तब किया जाता है जब सिलेक्शन, चुनाव, चॉइस करना हो, तब हम अल्टरनेटिव का प्रयोग करते हैं। सारे के कंजक्शन आपको याद होंगे। कैमुलेटिव में आता है एंड के साथी भी हैं, और इलेटिव में सो आता है, इनके साथी भी हैं, और एडवर्सेटिव में बट है, इनके साथी भी हैं, और अल्टरनेटिव में आर है, अदरवाइज है। क्या है? अदरवाइज है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे किसका, डू इट, या ऐसा करो घर इसे छोड़ो, या तो ऐसा करो या छोड़ो। तो यहाँ पर सीधे या तो या का हिंदी आ रही है तो इधर हो जाएगा, इधर बीच में हो जाएगा आर। सेंटेंस हमारा बन चुका है। आते हैं हम अगले सेंटेंस पर। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। सेंटेंस है आई कैन डू इट। पैसिव बनाना है, वेरी सिंपल। रबड़ी आ गई। तो बोलो पैसिव बनाने के 4 नियम होते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा इट है। दूसरा नंबर टेंस के अनुसार साइक्रिया दी हुई है। कैन, बोलो विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आट आ जाए तो इनके बाद हम बी का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, बाई हो जाएगा, और बाई के बाद क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा मी। सेंटेंस हमारा बन गया है। आते हैं अगले सेंटेंस पर। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज। कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है। कौन सी डिग्री में बनाना है? कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है। तो देखिए यहाँ पर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाया जाता है तो सीधे जैसा है वैसे चल दिया जाए। जिसका दिस कर लिया, इसका इज कर लिया। द मोस्ट इफेक्टिव यहाँ पे रुक जाना है, थोड़ा दिमाग लगा लेना है। द मोस्ट इफेक्टिव है तो द मोस्ट हटाओ, सीधे इफेक्टिव से इफेक्टिव है तो यहाँ पर मोर कर लीजिए, मोर इफेक्टिव। और उसके बाद तुरंत हमें देन लगा देना है। कंपैरेटिव डिग्री में देन इज कंपलसरी। देन के बाद यहाँ पर दा लगा था तो यहाँ पर एनी अदर लगा लीजिए, और फिर रिमेडी का रिमेडी लिख दीजिए, और रिमेडी के बाद फिर हमें फॉर द डिजीज जैसा है वैसा ही उतार लेना है। आते हैं हम अगले सेंटेंस में। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इनमें से किसी को आपको करेक्ट करना है। तो पहला करेक्ट कर लेते हैं। यू आर सीनियर देन मी। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हम आपको बता दें सीनियर, जूनियर, प्रेयर, इन्फेरियर, आई ओ आर जहाँ आ जाए उसके बाद देन कभी नहीं लगता है, टू का प्रयोग होता है। तो देन भैया क्यों लगा दिया, हटाओ इसे जल्दी से। आते हैं अगले सेंटेंस में। कह रहा है केटल्स आर ग्रेजिंग। तो केटल्स आर, तो भैया केटल हमने आ रहा, दिमाग घूम गया। हमें मालूम है कि केटल एक ऐसा नाउन है, इनके साथी भी हैं 4, सीप, फिश, कपल। तो इनमें ये शब्द ऐसे हैं जिनमें कभी भी यस नहीं लगता है, कभी भी यस नहीं लगता है। तो क्यों लगा दिया यस, हटाओ भैया यस, सीधे सेंटेंस सही हो गया। आते हैं अगले सेंटेंस में। बोल रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक डिफरेंसेस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। तो यानी हमें मीनिंग क्लियर करनी है। तो पहला है रिफ्यूज, पहला है क्या, पहला है रिफ्यूज, रिफ्यूज, और दूसरा भी है रिफ्यूज, लेकिन दोनों में अंतर है। इसमें जी है, इसमें यस है, होमोफोन्स हैं भैया ये। तो यहाँ पर रिफ्यूज का अर्थ होता है मना करना, इसका मतलब होता है मना करना। अब मना करना है तो इसका हमें सेंटेंस बनाना है, और रिफ्यूज का मतलब होता है शरणा,
शरणास्थल यानी आश्रय कह सकते हैं हम। इसको हम दूसरी मीनिंग में इसे शेल्टर भी लिखते हैं, शेल्टर लिखते हैं इसे हम। तो सेंटेंस बनाना है आपको, तो आप सेंटेंस कोई भी बना सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया आई रिफ्यूज्ड हिम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके। दूसरा है रिफ्यूज शरणार्थी यानी शरण स्थल, तो सीधे हम बना सकते हैं रिफ्यूज वांट्स चाहते हैं टू ए सेफ प्लेस। जो रिफ्यूजीज होते हैं, और रिफ्यूजीज वांट टू ए सेफ प्लेस होगा, सॉरी गलत हो गया। रिफ्यूजी क्योंकि ये नाउन है तो सीधे बनाएंगे इज ए सेफ प्लेस, सुरक्षित स्थान को कहते हैं रिफ्यूजी। चलिए हम एक और देख लेते हैं, बी बीच में है तो यहाँ पर हम बी देख लेते हैं। पहला है सेल, दूसरा है सेल। सेल माने बेचना, सेल माने कोशिका, तो कोशिका वाला बहुत बढ़िया है। सेल इज द यूनिट ऑफ द बॉडी। और सेल माने बेचना, तो बोल दो आई सोल्ड मैनी पेन्स। ओके, तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई जारी करते रहिए, जितना हो सकेगा उतना हम आपके लिए करते रहेंगे। धन्यवाद।